श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें वेद स्तुति की गई है। चारों महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनमें 3 श्रोता बन जाते हैं, 1 वक्ता बन जाते हैं और भगवान की रहस्यमयी दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं। नरवपुः प्रतिपद्य यदि त्वयि श्रवण वर्णन संस्मरणादिभिः नरहरे न भजन्ति नृणामिदं धृतिवदुच्छवसतं विफलं ततः। भगवान, ये प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वो आपका भजन सेवन कर ले। वेद क्या कहते हैं? शरीरधारियों की सफलता इसी में है कि वो आपका भजन सेवन कर ले, भजन कर ले, आपकी सेवा कर ले। और आपने जो शास्त्रों में आज्ञा करी है उस आज्ञा का पालन कर ले। जो आपका आज्ञा पालन न करके विमुख होकर चलते हैं, भजन ध्यान न करके मनमानी आचरण करते हैं, प्रभु उनका जीवन व्यर्थ है। उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही जैसे लुहार की धौकनी में हवा का आना जाना। महातत्वाहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। ये 5 कोशों से जीवात्मा माया में टिका हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों में पुरुष रूप से रहने वाला जो मैं की स्फूर्ति करता है वो आप ही है, पर अपने स्वरूप को भूलकर वो जीव मानने लगा। बहुत सुंदर बात है। इन 5 कोशों का बाध हो जाने पर ही अपने स्वरूप का अनुभव होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पीछे इनकी व्याख्या विवेक चूड़ामणि से हुई। आपके ही अस्तित्व से उन 5 कोशों का अस्तित्व अनुभव में आता है, और जब ये 5 कोश नहीं रहते तब आपका साक्षात्कार होता है। 5 कोश बाधित करके निरंतर भगवत स्मृति में जो डूबा हुआ है वो भगवत साक्षात्कार का अधिकारी हो जाता है। सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी प्रभु आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति तथा नास्ति के रूप में अनुभव होता है उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप ही उस निषेध के भी साक्षी हैं। वास्तव में हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद हरि, एकमात्र आप ही सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ है। वो महान सत्य और आनंद से वंचित हो जाएगा जो आपका भजन नहीं करेगा। हे नरहरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके नाम, लीला, गुण इनका श्रवण, वर्णन, स्मरण नहीं करता तो उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। बेकार जीवन, बेकार में श्वासें जा रही है। अगर आप हर श्वास नहीं नाम जप करते तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पीछे पछताना पड़ेगा। भगवान ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग बताए हैं। स्थूल दृष्टि वाले जो हैं वो मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपकी उपासना करते हैं। हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक जाती है।
जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है उसे ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। आपको इन सब बातों के चक्कर में नहीं पड़ना। देखो, हम आपको एक माई की बात बताते हैं। वो भगवान की शरणागति थी, तो मकर संक्रांति का योग लगा। भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पर इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। मकर संक्रांति का संयोग महान पर्व, श्रीधाम वृंदावन और प्रियालाल के चिंतन में उसका शरीर छूटा। इतना बड़ा योग तो बड़े बड़े योगियों को नहीं प्राप्त होता, और वो प्राप्त हो गया केवल शरणागति से, श्री जी के प्रति शरणागति से। ये योग तो बड़े बड़े योगियों 6 महीना इंतजार किया इस योग के लिए। भीष्म पितामह जी ने, इच्छा मृत्यु का वरदान था। मकर संक्रांति, उत्तरायण, श्रीधाम वृंदावन, प्रिया प्रीतम का चिंतन, ये संयोग बड़े बड़े सिद्धों को नहीं प्राप्त होता। जो बड़े बड़ों को नहीं प्राप्त हुआ, शरणागत को प्राप्त हो गया, श्री जी के शरणागत को। भगवान देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां आपने ही बनाई है। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं। इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिणाम में उत्तम या अधम रूप से प्रतीत होती है। इसलिए खोपड़ी खोपड़ी अलग अलग बनी है, परमात्मा एक ही है। कहीं नीच आचरण हो रहे हैं, कहीं उच्च आचरण हो रहे हैं। संतजन ये नहीं देखते, संतजन क्रिया नहीं देखते, कारण तत्व को। कारण श्री हरिवंश भनम। इसीलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से, उनके फलों से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सब में वही परमात्मा है ये जानकर इन झूठे रूपों का त्याग कर देते हैं और सत्य स्वरूप आपका साक्षात्कार कर लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत सी पद्धतियां बताई है भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन प्रभु जिसने आपका आश्रय लेकर आपका नाम जब शुरू कर दिया, वो मृत्यु भय का नाश कर देता है और आपको हृदय में ही प्रकाशित कर देता है। एक है बड़ी साधना के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए तो खुल जाए, और एक है सुषुम्ना मार्ग संचारी, स्वयं आप ही है। गोपाल शास्त्र नाम में वर्णन, तो आपकी शरण में हो गया, शरीर में सुषुम्ना मार्ग खुल गया। प्रभु जो आपकी शरण में होकर आपका नाम जप कर रहे हैं, दुनिया के अन्य साधनों से वो विरक्त है, वो जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मृत्यु के भय का नाश करके परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। प्रभु जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के अनुसार मिलते हैं। जैसे कर्म किए हो वैसे ही आपको रूप मिला है, वैसे शरीर मिला है। वास्तव में वो शरीर नहीं है, वो शरीर उसकी पोशाक है, पर वो इस शरीर आवरण को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। देख लो, सब लोग यही लग रहा है मैं ये हूं। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले प्रभु आप सबके स्वरूप हैं। जो हमारा स्वरूप है वो भगवान है। स्वरूप होने के कारण अंश ना होने पर भी उसे अंश कहते हैं शरीर राग के कारण। निर्मित ना होने पर भी शरीर निर्मित होने के कारण कहते हैं निर्मित है। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि
आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। कोई कोई बिरले महापुरुष हैं जो ये बात समझ जाएं। शरीर के संबंध से अंश कहा गया है, नहीं तो वही परमात्मा मैं करता हुआ इसमें विराजमान है। शरीर निर्माण के कारण उसे निर्मित कहा गया है। इन तीन निर्मित पुरों में रहने वाला स्थूल सूक्ष्म कारण वो परमात्मा, ये दूसरा कोई नहीं है। उनकी शरण लेकर भजन करो, ये जान जाओगे। भगवान परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अवतार के द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग कानों से भर भर करके आपकी लीला सुनते रहते हैं, संसार मार्ग में चलने की थकावट से वो दूर हो जाते हैं, वो परमानंद में मगन हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं कि वो आपकी लीला कथा को छोड़कर मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं करते। स्वर्ग की तो बात क्या है। आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहां आपकी कथा होती है, इतना सुख मिलता है कि धीरे धीरे लोग अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग करके स्वयं परमहंस बन जाते हैं। भाव यह है कि जो शरीर में फंस गया है उसे चाहिए कि खूब नाम जप करे, भगवत कथा सुने, इसी से वो परमहंसों की गति को प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा करके, कथा सुनकर, नाम जप करके आपकी प्राप्ति का साधन बन जाता है। तब यही शरीर बड़ा आत्मा हितैषी प्रिय नजर आता है जब भजन होता है। और जब ये भजन से विमुख, तो यही नरक पहुंचाता है, यही रोग का दुख देता है, यही विशेष विशेष चिंतन के फसाव वाली जलन वृत्तियां देता है। प्रभु, आप जीव के सच्चे हितैषी प्रीतम और आत्मा ही हैं। सदा सर्वदा जीवों को अपनाने के लिए तैयार हैं। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान आज भी हाथ फैलाए खड़े, आ जाओ। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समन्तव्या सम्यक व्यवसिता हिसा। भगवान जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम आत्मा ही है और सदा सर्वदा जीवों को अपनाने के लिए तैयार हैं। इतनी सुगमता होने पर अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाव आदि के द्वारा भगवान की उपासना नहीं करते, भगवान में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर और इस विनाशी शरीर के संबंधियों में रम जाते हैं और शरीर संबंधियों की आराधना करने लगते हैं। इस प्रकार वो अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं। वो अपने को अधोगति में पहुंचा देते हैं। भला ये कितने कष्ट की बात है कि भगवान का भजन ना करके शरीर संसार में फंस जाना, मानो सारी वृत्तियां वासनाओं में फंसा करके उसके अनुसार पशु पक्षी आदि नीच योनियों में बुरे बुरे शरीरों को पाकर फिर जन्म मृत्यु रूपी प्रवाह में सदा फंसे रहना। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन योगाभ्यासी महापुरुषों को जिस परम पद की प्राप्ति होती, उस परम पद की प्राप्ति तो आपसे शत्रुता रखने वालों को मिल गई। आपसे वैर भाव रखते हैं तो उनको मिल गई ये परम पद की प्राप्ति, जो बड़े बड़े योगी आराधना करते हैं। कहां तक कहूं भगवान,
वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपकी अजान बाहु भुजा देखकर, आपके सुकोमल अंग देखकर, आपका मुखार बिंदु देखकर जो काम भाव से युक्त हो गई, उनको वो परम पद मिला जो हम वेद की श्रुतियों को भी अभी तक नहीं मिला है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं, आपके चरणारविंद का मकरंद पान करती हैं, पर हमको भी वो रस नहीं मिला जो काम भाव से आपके प्रतिभाव किया। क्यों न हो, आप समदर्शी हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं होता। भगवान आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु समय से सीमित है, वो भला आपको कैसे जान सकता है। बहुत सुंदर विषय है, अब पवित्र बुद्धि होगी तभी समझ में आएगा ये। स्वयं ब्रह्मा जी, निवित्री परायण सनकादि जी, प्रवृत्ति परायण मरीच आदि भी बहुत पीछे उत्पन्न हुए हैं। ये सब जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रहता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके। इसीलिए जैसे सबको अंतिम में तो भगवान के पास जाना है, लेकिन अंधकार में भगवत स्वरूप में लीन हो जाओगे और जहां सृष्टि होगी तो फिर जन्म होगा। जानकर भगवान में लीन हो, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इसलिए भगवान को जानने की चेष्टा ना करके भगवान का भजन करना सर्वोत्तम। राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है, कुछ लोग कहते हैं कि सतरूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है, दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि सभी बातें भ्रम मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। हे प्रभु, त्रिगुणमय पुरुष है, इस प्रकार भेदभाव केवल अज्ञान से होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के ज्ञान की चिंता ना करके सीधे भजन करना चाहिए। भजन करो, सब ज्ञान हो जाएगा। ये झूठे तर्क विवाद के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, भजन के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जानने की चेष्टा ना करके खूब भजन करो, अपने आप जान जाओगे। प्रभु, ये त्रिगुणात्मक जगत जैसे स्वप्न झूठा, ऐसे ये जगत झूठा है। लो, भजन नहीं करोगे तो तुम्हें सत्य दिखाई देगा, और सत्य दिखाई देगा तो तुम इसे झूठा मान ही नहीं सकते। जैसे स्वप्न में हम सुख दुख देखते हैं तो जागने पर झूठा दिखाई देता है, उस समय तो सत्य दिखाई देता है। ऐसे ही अभी अविद्या में हम सो रहे हैं, जब तक ज्ञान में जगेंगे नहीं तब तक ये संसार हमें बिल्कुल सत्य नजर आ रहा है। स्त्री पुत्र धन मकान खाना पीना बड़ी मौज मस्ती। प्रभु, परमात्मा और जगत ये पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष कल्पना मात्र है, सत्य नहीं है। आप ही हो, कोई और जीव नहीं है, आप ही हो। वास्तव में असत्य होने पर इस शरीर और संसार के आप सत्य की ऐसी महिमा है कि ये सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां, जितना भी जगत है, आत्मज्ञानी पुरुष इसे ब्रह्म रूप अनुभव करता है। जैसे सोने से बने हुए कड़े
सोने से बने हुए कुंडल जब स्वर्णकार के पास ले जाएंगे तो वो कुंडल के दाम नहीं देगा, वो कड़े के दाम नहीं देगा, वो सोने का दाम देगा। तुम कहो कड़ा कितने का है, तो बोले रुको 100 ग्राम सोना है इसमें, उसका इतना रुपया है। ऐसे ही ये शरीर जड़ चैतन्य बने हुए हैं, ज्ञानी पुरुष इन पर नहीं फंसता। इनमें जो विराजमान तत्व है, जैसे कुंडल और कड़े में विराजमान स्वर्ण तत्व है, ऐसे सब में विराजमान भगवत तत्व है। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण तत्व की कीमत देखता है, ऐसे ही भक्त सब जगह भगवान को देखता है। इसलिए ये जगत आत्मा में कल्पना से है, सत्य नहीं है। आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। जो लोग ये समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं, सर्वात्म भाव से खूब आपका भजन सेवन करते हैं, सब में जो आपको देखते हैं, आप में जो सबको देखते हैं, खूब डट के भजन करते हैं, तो ये मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मार करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। भजन भजन सार बात, खूब भजन, डट के भजन। जो लोग आपका भजन नहीं करते, वो चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिनको कोई ज्ञान नहीं, केवल भजन करते हैं, वो अपने प्रेम संबंध से आपको बांध लेते हैं। ये समझो, जो भजन नहीं करते, कितने बड़े विद्वान हो, आप उनको कर्मों के जाल में फांस करके पशुओं के समान बांध लेते हैं। और जो कुछ नहीं जानते, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, खूब भजन कर रहे हैं, वो आपको बांध लेते हैं। वो परमात्मा को प्रेम बंधन से बांध लेते हैं। वो अपने को ही नहीं, बल्कि जगत को पावन करने वाले बन जाते हैं। जगत के बंधन से जगत को छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु, आप मन बुद्धि और इंद्रिय आदि करणों से, चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं। फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्य करणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता, देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करके सब आपकी ही पूजा करते हैं, आपको ही पूजा समर्पित करते हैं। इसलिए हम जहां पूजा करें, आपकी भावना से करें। सब भयभीत हैं हे प्रभु आपसे, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे कोई लोकपाल हो। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं। फिर भी जब अपने ईक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम होने के कारण ना तो कोई आपका अपना है और ना तो कोई पराया है। पर जो आपका भजन करते हैं वो अपने हैं, और जो विमुख है वो पराये हैं। वास्तव में आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। ये जीव असंख्य हो और सब के सब नित्यम सर्वव्यापक हो, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में शासित हैं और आप शासक, ये बात बन ही नहीं सकती। तब आप उनका नियंत्रण ही नहीं कर सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न हो और आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं।
कि सब के सब जीव, इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित है, परंतु ये जाना नहीं जा सकता कि वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तविक आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना, जिससे आप बहुत परे हैं। साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं, वो सब मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के रूप में जीव बनते हैं। सिद्धांत यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं। उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता ही नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से बुलबुला की सृष्टि हो जाती है, ऐसे ही प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का एक दूसरे के प्रति कल्पना हो जाने के कारण जीव नाम पड़ गया और विविध नाम गुणों से वो पुकारा जाने लगा। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु शहद में समस्त पुष्पों का रस समा जाता है, वैसे सब के सब उपाधि रहित आप में ही समा जाएंगे। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। हे भगवान, सभी जीव आपकी माया के भ्रम से भटक रहे हैं, अपने को आपसे अलग मानकर जन्म मृत्यु के चक्कर काट रहे हैं। परम बुद्धिमान पुरुष को इस भ्रम को निकाल देना चाहिए। पहले संपूर्ण भक्ति भाव से हे भगवान वो आपकी शरण ले, पहले संपूर्ण भयों को नाश करने वाले भगवान की शरण ले, क्योंकि शरणागत ही जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाएगा। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। फिर ये जो सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, भूख प्यास, इनको सहना सीखना चाहिए, तभी इस माया पर विजय प्राप्त होती है। जो सहन करता है वही महात्मा है। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख प्यास, निंदा, स्तुति, मान अपमान, ये सब सहो। ये काल चक्र तभी तक भयभीत करता है जीव को जब तक वो आपकी शरण में आके भजन नहीं करता। आप शरणागत का पालन करने वाले हैं, भला जो आपका शरणागत है उसे जन्म मृत्यु रूप संसार कैसे उसे प्राप्त हो सकता है? नहीं। हे अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरु रूप आपकी चरणों की शरण नहीं लेते तो उनका मन उच्छृंखल हो करके उनको भ्रष्ट कर देता है। भगवान की शरणागति, गुरुदेव के आश्रय में रहना, उनकी कोई साधना का फल नहीं मिलता। जो भ्रष्ट हो जाते हैं, अहंकारी, गुरुदेव से विमुख, उनको कोई साधना का फल नहीं मिलता। उन्हें बार बार खेद मिलता है, सैकड़ों विपत्तियां मिलती हैं, श्रम और दुख हाथ लगता है। उनकी वैसी दशा होती है
जैसे समुद्र में बिना नाविक के नाव पर बैठे हुए लोगों की हो। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं उन्हें कर्णाधार गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र को खूब जपना चाहिए। हे प्रभु, आप अखंड आनंद स्वरूप शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण, रथ, इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। जो लोग सत्य सिद्धांत को नहीं जानते वो स्त्री सुख में फंस जाते हैं, वो पुरुष संबंध में फंस जाते हैं। संसार में भला ऐसा कौन है जो इन भोगों में फंसा हो उसे सुखी किया जा सके? नहीं। जब तक भजन नहीं तब तक सुख नहीं। संसार की सभी वस्तुएं विनाशी हैं, एक न एक दिन मिट्टिया मेट हो जाने वाली हैं। तो इन वस्तुओं से हम सारहीन, सत्ताहीन से हम सुख चाहते हैं। कितना ज्ञान, भला ये कैसे सुख दे सकती है? जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित है, उन्हीं संत पुरुषों में इतनी सामर्थ्य होती है कि जन्म मृत्यु रूप चक्र को मिटा दे। घमंड नहीं होना चाहिए। तपस्या का, लक्ष्मी का, ऐश्वर्य का, वैभव का, यश कीर्ति का घमंड, वे ही संत इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान है, जिनको किसी बात का घमंड नहीं है, खूब भजन करते हैं। क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। हे भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, और जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देता है, आप में अपना मन लगाने की चेष्टा करता है, तो आपकी उस पर विशेष कृपा होती है। ध्यान से सुनो, ये जो जल रहे हो भजन करते हुए, विशेष कृपा आपके ऊपर है। आपके सब पाप ताप संस्कार भस्म हो रहे हैं। आगे चलकर आप देख लेना, महान सुख में निमग्न हो जाओगे। जो आप में मन को लगा देते हैं वे देह गेहों में कभी नहीं फंसते। जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं, ऐसे आचरणों में वो कभी नहीं फंसते। जो आपके शरणागत हैं, आपका नाम मंत्र जपते हैं। भगवान जैसे मिट्टी का बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही आप सत से बना हुआ ये जगत भी सत सच्चिदानंदमय है। ये बात पक्की, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनका भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, तो पिता और पुत्र में, दंड और घटनाश में कार्य और कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यही कारण है शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाता है। जैसे कुंडल से सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहां उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है। तो इस अविद्या के मेल से ही संसार सत्य लग रहा है, नहीं, इसमें सत्य भगवान के सिवा कुछ नहीं है। जो लोग भोगों में फंसे हैं वो ऐसे वेद स्तुति वंदना सुनकर लुभायमान हो जाते हैं। स्वर्ग मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, विमान मिलेंगे, ये करें वो करें। तृप्ति इसमें नहीं, तृप्ति है अध्यात्म में, भगवान के भजन में। भगवान, वास्तविक बात तो यह है कि जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा। तो बीच में जो दिख रहा है आप परमात्मा में मिथ्या दिख रहा है नहीं, है तो केवल श्री कृष्ण ही। वासुदेवासुरमिति,
इसी से हम श्रुतियां इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं, जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल। ये कुंडल नाम मात्र कहने को है, इसमें सोना ही सोना है। मिट्टी, घड़ा, सकोरा मिट्टी ही मिट्टी है, लोहा तो लोहा ही लोहा है। वैसे ही पूरे जगत में नाम मात्र के नाम रूप है। सत्य वस्तु ये कि परमात्मा ही परमात्मा है। जो मूर्ख लोग हैं वो ये बात समझ नहीं पाते। एकमात्र भगवान सब रूपों में विराजमान है। हे भगवान, जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप भूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं और वो स्वरूप भूल जाने के कारण देह और इंद्रियों में फंस जाता है, जैसे अपने लोग फंस गए। अब वो अपनी देह को सब कुछ मान करके जो कुछ करेगा वो देह और देह संबंधी और भोगों के लिए करेगा। इसी से उसे जन्म मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु, यही चक्र भोगना पड़ता है। परंतु जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया तो इस शरीर से ऐसे संबंध नहीं रखते जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता। शरीर से संबंध नहीं रखना। या शरीर क्या, बाहर कितने संबंध बनाए हुए हैं। प्रभु, ये अणिमादि अष्ट सिद्धियों से युक्त परमेश्वर्य में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वह देश काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी हृदय की विषय वासना को उखाड़ नहीं फेंका तो क्या फायदा हुआ योगी यति बने। जैसे असाधकों के लिए आप दुर्लभ हैं, ऐसे साधकों के लिए भी दुर्लभ है यदि वासना उखाड़ के नहीं फेंका हृदय से, काम क्रोध आदि की। जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हो और याद न रहने पर वो इधर उधर भटक रहा हो, तो ऐसे जो साधक अपने स्वरूप को भूल चुका है वो इंद्रियों की तृप्ति करने में, विषयों में भटक जाता है, वो विषयों से विरक्त नहीं होता, जीवन भर वो दुख ही दुख भोगता रहता है। क्योंकि वो साधक नहीं, दंभी है, पाखंडी है। एक तो अभी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, दूसरा वो लोगों को रिझाने लगा, धन कमाने लगा, अब दुख ही दुख भोगेगा। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण परलोक में नरक भी भोगना पड़ता है। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुख को नहीं भोगता। क्यों? क्योंकि वो भोक्ता भाव से ऊपर उठ जाता है। ये भजन से होगा, सिर्फ भजन से, बातों से नहीं, भोक्ता भाव से ऊपर उठा जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं। वो देहाभिमानी नहीं बचा, इसलिए उसके ऊपर कोई भी शासन नहीं। जैसे कुंतलों, पुआ, कचौड़ी सब पा गए दुर्वासा जी और कहा, मैं कसम खा के कहता हूं कि दूर्वा अंकुर के रस के सिवा अपनी जबान में कुछ नहीं रखा, क्योंकि भोक्ता भाव के ऊपर है। इसलिए सब गोपियों ने अपने हाथ से प्रसाद पवाया, लेकिन दुर्वासा जी ने मानो पाया ही नहीं, पाते हुए भी नहीं पाया। देहाभिमानी को बंधन प्राप्त होता है, बस एक बार जीवन मुक्त हो जाओ, आनंद ही आनंद। ये देहाभिमान मुक्त कैसे हुआ जाए? जो लोग प्रतिदिन आपकी लीला कथा को सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, तो अनंत अचिंत दिव्य गुण गणों के निवास स्थान प्रभु आपका वो प्रेमी भक्त कर्ता भोक्ता भाव से ऊपर उठ जाता है, पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनके मोक्ष होते हैं। सीधी बात है। भगवान की शरण में होकर खूब कथा सुनो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, बेपरवाह रहो। परंतु
जो ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी है या भगवत शरणागत प्रेमी महात्मा है, इन दो को छोड़कर सब शास्त्र बंधन में बंधे ही हैं, और जो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करेंगे वो दुर्गति को प्राप्त होंगे। भगवान स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी था आपका पार न पा सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी अपनी था नहीं जानते। ये जब भगवान अपनी था नहीं जानते तो उनकी था कौन पा सकता है, आप सोचो। क्योंकि जब अंत ही नहीं है तो जानेगा कैसे कोई। कहो कहा लग नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। ये तो बहुत बड़ी बात मिल गई। भगवान की कोई थाह पाले तो बोले ब्रह्मा और ऋषि मुनियों की तो बात जाने दो, भगवान की भी ताकत नहीं कि भगवान अपनी था पाले। ऐसे अनंत हैं। इसका मतलब जानने के चक्कर में ना पड़ के मानने के चक्कर में पड़ जाना। प्रभु मेरे जीवन धन, खूब डट के नाम जप करो, वो जना देंगे आपको। जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही भगवान में उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड उड़ते रहते हैं। दिखलावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कैसे कोई पार पावे भगवान का? आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती है, और अपनी सत्ता खोकर आप में हम सफल हो जाती हैं। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाले उपदेश को सुनाया और आत्मस्वरूप को जाना। नित्य शुद्ध होने पर भी उपदेश से कृतकृत्य होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद, सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतएव ये सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। ये जो हमने सुनाया है सबका सार सर्वस्व है। देवर्षि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे ये कहा। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि सब ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन जी के आश्रम पर गए। भगवान वेदव्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती हैं, उसमें मन का प्रवेश कैसे होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं। भगवान ही आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में मगन पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर ये जीव माया से मुक्त हो जाता है।
भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उन्हीं का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। सार बात, भगवान का निरंतर नाम जप करो, निरंतर चिंतन करो, यही सब शास्त्रों का सार फल। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। चलते हैं, बड़ा आनंददायक प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण में। संकट मोचन भगवान शिव स्वयं संकट में फंस गए। एक बार संकट मोचन है हनुमान जी, भगवान शिव ही तो है। स्वयं भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया। शंकर जी संकट मोचन है, लेकिन स्वयं संकट में फंस गए महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने संकट मोचन किया। इसलिए इस अध्याय का नाम है शिव का संकट मोचन। शिव का संकट मोचन श्री कृष्ण चंद्रजू ने किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव महाशंकर तो समस्त भोगों के परित्यागी हैं। महाराज कोई भी लोक ऐसा नहीं होगा जहां महल और सब व्यवस्था ना हो, लेकिन भगवान शिव ऐसे महात्यागी भगवान है कि एक कहीं भी कुछ निर्माण नाम की चीज नहीं मिलेगी। 60,000 योजन लंबा चौड़ा एक वृक्ष है बरगद का। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस, एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर, और 60,000 योजन का वट वृक्ष है। और 6 ऋतुएं अलग अलग डालों में होती हैं। 60,000 योजन, एक योजन 4 कोश, तो 60,000 योजन 2,40,000 शिव है। अब आप विचार करो, कौन इनका आदि अंत पा सकता है। जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं महाराज, अगर विमान से घूमा जाए तो पार पाला मुश्किल हो जाएगा। 6 ऋतुएं उसी वृक्ष के। और हो माता पार्वती जी के साथ भगवत चर्चा होती रहती हर समय। तो कह रहे हैं कि भगवान शंकर के उपासक धनी देखे जाते हैं, त्यागी के उपासक धनी, और भगवान लक्ष्मीपति के उपासक सब भिक्षुक देखे जाते हैं। ये उल्टा कैसा? त्यागी भगवान के उपासक धनी और धनी भगवान के उपासक त्यागी। महाराज ये दोनों प्रभु त्याग और भोग दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, लेकिन इनके उपासकों में विपरीतता देखी जाती है। भगवान शंकर के जितने उपासक होंगे सब चकाचक, और का सोने की लंका इन्हीं की तो दी हुई थी। कुबेर के पास सारा वैभव इन्हीं के कृपा प्रसाद से है, भगवान शंकर के। और लक्ष्मीपति के जितने मिलेंगे अकिंचन, बोले 4 दिन से भोजन नहीं मिला है, त्यागी बैरागी। तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान मुझे बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग वैरागी, ये मैं जानना चाहता हूं ऐसा उल्टा क्यों होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित भगवान शंकर सदैव अपने स्वरूप में रहते हैं और शिवा शक्ति सदैव उनकी सेवा में रहती है। तो जब कोई भगवान शंकर की आराधना करता है तो अम्मा जो है बड़ी प्रसन्न हो जाती है और माला माल कर देते हैं। और जब कोई हरि की उपासना करता है तो लक्ष्मी जी तिरछी दृष्टि से देखते हैं कि हमारे प्रीतम है और ये इनको प्रीतम भाव से उपासना करता है। तो लक्ष्मी जी जब तिरछी दृष्टि से देखती हैं तो उसके पास सुविधा और सुख संपत्ति सब हट जाती है। उधर अम्बा करुणा दृष्टि से देख, मेरे प्रीतम की उपासना। और प्रीतम भाई पूछो मत, ढेर सारी भभूत लगी, जटा का बोझा, सांप, और भभूत का है कि
चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु, ऐसा अद्भुत भेष। और भगवान शिव अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है। अहंकार 3 प्रकार का, वैकारिक, तेजस, तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत, 1 मन, सब के सब महाऐश्वर्यशाली। इसलिए अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान की शिव की उपासना करने से निश्चित ऐश्वर्य की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, बल की प्राप्ति। और भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे, पुरुषोत्तम, माया के गुणों से रहित, तो जब कोई इनका भजन करता है तो भगवान उसे गुणातीत कर देते हैं। माया नहीं देते, गुणातीत कर देते हैं। परीक्षित, तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे तो इसी विषय में उन्होंने प्रश्न किया था जैसे तुमने किया। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, ये अपनी आराधना करने वाले को ऐश्वर्य नहीं देते। पूर्व प्रारब्ध हो या आकांक्षा हो तो आ जाएगा, नहीं ऐश्वर्य देते नहीं, स्वयं प्रसन्न होकर नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि आपकी आराधना करने वाले प्रायः अकिंचन क्यों पाए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, घबरा मत जाना सुन के जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिस्ते तद्धनम शनैः ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। जिस पर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले उसका ऐश्वर्य हरण करता हूं। डर मत जाना, इसीलिए पहले कहा है डरना मत। अम्बरीश जी का ऐश्वर्य हरण नहीं किया, इसका रहस्य हम बताएंगे। भगवान कह रहे हैं जिस पर मैं यस्याहम अनुग्रहणामि हरिस्ते तद्धनम शनैः, धीरे धीरे उसका सब धन हरण कर लेता हूं जिस पर मैं कृपा करता हूं। ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः, जब धन नहीं रहता तो फिर उससे कोई प्यार नहीं करता। दुख दुखितम, वो दुखी हो जाता है। तब मैं फिर और कृपा बढ़ाता हूं, फिर अपने भगवत प्रेमी महात्माओं का संग देता हूं। फिर उस संग से उनके अंदर प्रेम रंग आता है और वो निहाल हो जाते हैं। यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। यहां भगवान कह रहे हैं जिनकी धन में आसक्ति है, जिनकी भोगों में आसक्ति है और वो भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करना चाहते तो पहले वो आसक्ति का हरण करेंगे। वो आसक्ति ना रही तो फिर भगवान निहाल कर देते हैं। दुनिया का वैभव सब भगवान ही का तो है। जब वो धन के लिए उद्योग करता है तो मैं हर उद्योग निष्फल कर देता हूं। बहुत ही विचित्र भगवान की कृपा होती है। जब बार बार असफल हो जाता है तो उसका मन भोगों से विरक्त हो जाता है और भोगों से अपना जे भी मुंह मोड़ा तो मैं अपने प्रेमी भक्त से मिला देता हूं। जहां प्रेमी भक्त से मिला तो हेतु की कृपा की वर्षा करके परम पद पे पहुंचा दे। ये बात है। मेरी कृपा बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। 1 करोड़ कच्चे का आया, बोले भगवान की बड़ी कृपा। ये स्थूल कृपा है, सूक्ष्म कृपा है कि जो रखे भी थे वो भी बीमारी में खर्चा हो गए और बीमारी में अब कोई साथ नहीं दे रहा, घर परिवार का कोई है नहीं, तब अंदर से पुकारा, हे कृष्ण आप ही मेरे हो। बहुत विचित्र कृपा है। कह रहे मेरी कृपा बड़ी सूक्ष्म है। सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति करा देती है मेरी कृपा। थोड़ी कड़वी है। मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना करना बहुत कठिन है, इसी से साधारण लोग मेरी आराधना नहीं करते। असाधारण कृपा। और भगवान शिव
एक नाम है आशुतोष। आशुतोष माने बहुत जल्दी प्रसन्न होकर वरदान दे देना। और कभी कभी खुद ही संकट में फंस जाना होता है बहुत जल्दी वरदान दे देने में। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वरदान और शाप देने में समर्थ हैं तीनों देवता, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महादेव। पर इनमें सबसे जल्दी वरदान देने में कृपालु हैं आशुतोष और ढरदानी भगवान शिव। ऐसा भगवान श्री हरि नहीं करते, जल्दी वो रीझते नहीं, और रीझ गए तो आर पार का खेल होता है। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी। बोले इस विषय में तुम्हें एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार वृकासुर, ये शकुनी दैत्य का पुत्र है, जिसे बाद में भस्मासुर कहा गया। इसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन उसने देखा नारायण 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 करते हुए देवर्षि नारद जी जा रहे थे। नारद जी से कहा, जल्दी से जल्दी जो प्रसन्न हो जाए वो हमें बताओ, कौन है प्रसन्न होगा, कौन देवता है जो झटपट आशीष दे दे, आशीर्वाद दे दे। तो नारद जी ने कहा, आशुतोष बड़ी जल्दी प्रकट होने वाले भूत भावन भगवान शंकर देवादिदेव महादेव, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़े सी साधना में बहुत जल्दी प्रसन्न होकर जो मांगे वो दे देते हैं, और थोड़े से अपराध में वो भस्म भी कर देते हैं। देखो, रावण थोड़ा भगवान शिव जी का स्तवन और सेवा किया, पूरे सोने की लंका और सब वैभव। बाणासुर तांडव नृत्य में ऐसे 1000 भुजाएं और पूरे नगर की रखवाली की जिम्मेवारी ले ली भगवान शंकर ने। कैलाश उठा करके भुजाओं में भगवान का स्तवन किया। भगवान शिव का पूरा वरद हस्त था रावण के ऊपर। नारद जी ने जो ही कहा कि देवादिदेव महादेव शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वृकासुर केदार क्षेत्र में गया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अग्निदेव को भगवान का मुख मान करके अपने शरीर का मांस काटता, नोचता और स्वाहा नमः शंकराय स्वाहा, नमः शंकराय। 6 दिन तक अपने शरीर का मांस नोच नोच करके स्वाहा करता रहा। जब 7वां दिन हुआ तो उसने सोचा ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे, तो कुल्हाड़ लिया और गर्दन काटने को हुआ अपनी। सोई भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा, क्यों आत्महत्या करता है, बोल क्या तुझे चाहिए। जेव ही भगवान शंकर प्रकट हुए तो वृकासुर ने जितना मांस नोचा था सब सर्वांग पुष्ट स्वर्णिम शरीर तेजोमय। भगवान शंकर ने कहा, प्यारे बस करो बस करो, बहुत हो गया, मेरी उपासना में इतना कष्ट नहीं करना पड़ता, वरदान मांगो। मुंह मांगा वरदान, क्या चाहिए। अरे भाई तुमने सुना नहीं, मैं तो केवल एक चुल्लू जल पे धतूरे के फल से, अकौड़े के फूल से, बेल के पत्ते इतले से, ये सब मांस वांस काट के कष्ट सहना, क्या चाहिए तुझे। वृकासुर बड़ा पापी था। उसने विचार करके भगवान शंकर से कहा, मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं हाथ रखते ही भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। अब आशुतोष महाराज, भगवान शंकर, तथास्तु, जाओ ऐसा ही हो। मानो सांप को अमृत पिला दिया गया। अब दृष्टि गई, बाबा बाघंबरधारी बगल में त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा,
तो उसने कहा महाराज आपके पास इतनी सुंदर देवी की जरूरत क्या है, पहले आप ही को भस्म कर दे। वो तो राक्षस स्वभाव का आदमी। इत्युक्ता सो असुरो नूनम गौरी हरण लालसा। गौरी भगवती अंबा को हरण करने की लालसा बना ली और शंभो मूर्धन किलासुरा, भगवान शंकर को मारने के लिए उनके ऊपर हाथ। स्वहस्तम धातु मारे भे स्व बिभ्यत स्वकृता शिवा। अब तो भगवान शिव भागे, हाथ भगवान शंकर के ऊपर। पहला मंत्र गुरुदेव के ऊपर ही अजमावे कि सही दिया है कि नहीं। भगवान शंकर अपने वरदान से भयभीत होकर भागे। अब जहां भगवान शंकर जाते वो भी असुर वहीं पीछा। भगवान शंकर सोचे कहां पिंड बचावे इससे, ये तो पीछे पड़ गया। पहले तो भगत था, अब तो दुश्मन बन गया। पृथ्वी स्वर्ग जिस दिशा में जाते बृकासुर पीछा किए। भगवान ने देखा कि हर बार हमारे पीछे ही लगा हुआ है। अब भगवान शिव को भागते देखकर बड़े बड़े देवता चक्कर में फंस गए कि इसको कैसे, क्योंकि जो नजदीक जाएगा हाथ रख देगा, भस्म कर देगा। भगवान शंकर वैकुंठ में गए। वैकुंठ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का निवास स्थान है। एकमात्र परम त्यागी वीतराग परमहंस सन्यासियों का परम स्थान है, जहां जाने पर जीव को परम विश्राम प्राप्त हो जाता है, फिर लौटना नहीं होता है। ध्यान के द्वारा भगवान श्री हरि का, वैकुंठनाथ के ध्यान में प्रभु अब आप ही बचा सकते हो इस दैत्य से। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर भगवान तो बड़े संकट में पड़ गए, तो भगवान एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किए और बृकासुर हांफता हुआ पीछे भाग रहा था आगे शंकर जी, तो बीच में जाकर खड़े हुए कहा प्रणाम बृकासुर जी। इतने प्यार से कोई प्रणाम करे उसको, तो उसने कहा होगा खुशी रहो भगवान से, आप क्यों भाग रहे हैं बृकासुर जी। इतने अमृत में वचन, इतने सम्मान में वचन कि उसके साथ में कि शंकर जी जाएंगे, कहा भाग के, इनकी तो फिर हाथ रख देंगे। इतना सम्मान मिल रहा है तो थोड़ा बातचीत कर लेते। भगवान बृकासुर से जब बात करें तो मूंज की मेखला, काला मृगचर्म, दंड, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, एक एक अंग से तेज निकल रहा है, हाथ में कुशा लिए हुए, और बृकासुर को बार बार नम्रता से प्रणाम कर रहे हैं, झुककर ऐसे बात कर रहे हैं। शकुनी नंदन बृकासुर जी, आप बहुत थक गए हैं। हाँ थक तो गया हो, बहुत दूर से आप दौड़ाते हुए ला रहे हैं शंकर जी को। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, नहीं वो दूर निकल जाएंगे। देखो हमारी बात समझो, शरीर ही समस्त सुखों की जड़ है, और शरीर को अधिक कष्ट दे दिया, फिर कामना की पूर्ति हुई तो लाभ क्या हुआ। थोड़ा विश्राम करो। देखो आप तो समर्थ महान पुरुष हैं। बृकासुर ने सोचा हाँ वो तो है ही, हम अब जिसके ऊपर हाथ धर देंगे भस्म ही हो जाएगा। कभी कभी अपने मित्रों से अगर बात बता दे तो सहयोग मिलने पर कार्य सरल हो जाता है। आप क्या करना चाहते हैं कि आप मुझे बताएंगे, मेरे सुनने योग्य बात हो तो आप मुझे बताइए, और सहायता के द्वारा बड़े बड़े काम बन जाते हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा। परीक्षित इतना अमृत शब्द थे भगवान के कि वो लुट गया भगवान के वचनों में। अब उसने नारद जी से मिलने की बात लेकर पूरी तपस्या के, शंकर जी के वरदान तक की पूरी बात बता दी, और कहा कि मैं शंकर जी को भस्म करना चाहता हूं। भगवान ने कहा यार तुम कहां फंस गए, इनकी बात मानते हो, सत्य झूठे हैं, इनकी बात तुम कैसे मान लिए, तुम इनकी बात पर विश्वास करते हो, तुम्हें पता नहीं है दक्ष ने इनको साप दे दिया था, ये कुछ भी बोलते सही नहीं होता।
आजकल तुम तो देखते हो ना, प्रेतों पिशाचों भूतों को साथ लेकर डोलते रहते हैं। हाँ ये बात तो है। बोले तुम इतने महान होकर इनकी बात पे विश्वास कर लिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तुम अपना हाथ अपने ऊपर रख के देखो, अगर झूठा निकले तो हम दोनों मिलकर दंड देते। हाँ ये बात तो ठीक है। स्वाहा। तो भगवान ने ऐसी वाक चातुरी से फंसाया कि जो हाथ शिव जी के ऊपर रखना चाहता था अपने ऊपर रख लिया। भगवान शिव के वचन के मिथ्या हो सकते? भगवान ने ऐसी मोहित करके बात की, दुर्बुद्धि की बुद्धि मारी गई और सिर पर अपने हाथ रख लिया। बस उसी क्षण भस्म हो गया। हाथ रखते ही भस्म, भस्मासुर उसी सब अपने आप भस्म हो गया। मानो उस पर बिजली टूट पड़ी हो, एकदम तुरंत राख हो गया। आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा। भगवान ने आवाज लगाई, देवादिदेव आ जाओ, तसल्ली से वापस आओ, नहीं बचा, मर गया, आ जाओ। देवता लोग नमो नमः साधु साधु करके पुष्प बरसाने लगे। पापी बृकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का यश गान करने लगे। बहुत विकट संकट से भगवान शंकर मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शंकर जी, देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि दुष्ट अपने दुष्ट स्वभाव के कारण ही अपने पापों से मारा गया। परमेश्वर भला आप जैसे महापुरुष का अपराध करके कौन सुरक्षित रह सकता है? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर शिव का अपराध करके कोई सकुशल रह सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। भगवान शंकर से कहा कि महाराज, आज से वरदान मांगने वाले के वरदान पर तो विचार कर लिया करो कि मांग क्या रहा है। कहीं वरदान देने के बाद अपनी ही समस्या न फंस जाए, इसलिए महाराज विचार करके वरदान दिया करो। जो भगवान शंकर की इस बृकासुर से, भस्मासुर से छुड़ाने की लीला को कहेगा और सुनेगा, वो भगवान शंकर और श्री हरि कृपा से माया के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, माया के संकटों से मुक्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर बड़े बड़े ऋषि लोग यज्ञ प्रारंभ कर रहे थे। उन ऋषियों में एक बात चली कि इन तीन भगवान में कौन बड़ा है? ब्रह्मा, महादेव और भगवान श्री हरि। परीक्षित, बात ज्यादा बढ़ गई। कोई कहता ब्रह्मा को, कोई कहता महादेव जी को, कोई कहता हरि को। उनमें भगवान के महान भक्त, ब्रह्मा जी के पुत्र, तपस्या के धनी भृगु जी ने कहा कि आप कोई लड़ो मत, हम तीनों की परीक्षा लेते हैं, इनमें जो श्रेष्ठ निकलेगा वही श्रेष्ठ है। अब इन तीनों भगवान की परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा की सभा में। तो वहां जाके प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, कुछ नहीं किया, जाके खड़े हो गए। परीक्षा लेने के लिए ना तो उन्होंने नमस्कार किया, ना तो स्तुति की, ना प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्म सभा में आकर सभा का अपमान हो रहा है, ना तो प्रणाम, ना नमस्कार, ना स्तुति। एकदम क्रोध आ गया। फिर अपने क्रोध को दबाते हुए देखा कि ये तो मेरा ही पुत्र भृगु है। तो भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से क्रोध को दबा लिया, जैसे कोई अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। देखा भृगु जी ने कि पिताश्री क्रोधित तो हुए पर अपने क्रोध को दबा लिया। बस फिर प्रणाम किया भृगु जी ने और वहां से चल दिए। परीक्षा हो गई। कैलाश पहुंचे। देवादिदेव भगवान शंकर ने देखा कि महर्षि भृगु जी पधारे, तो बड़े आनंद से खड़े होकर दोनों भुजाएं फैला दी कैलाश में, आओ भाई,
गले लगो। महर्षि भृगु जी ने कहा, मैं तुम्हारा आलिंगन नहीं स्वीकार करता, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते, इसलिए मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता। भृगु जी की बात सुनी तो भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें गले लगा रहे थे तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था, अब हमारा त्रिशूल तुम्हारे गले लगेगा। और त्रिशूल उठाया और कहा, तुम ऐसी। त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को जब मारना चाहा तो सती जी ने पकड़ लिया, नहीं नहीं, ब्रह्म ऋषि की हत्या ठीक नहीं है। थोड़ी देर में भगवान शंकर जब शांत हुए, भृगु जी ने फिर प्रणाम किया, चल आखिरी में प्रणाम कर चल गए वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि के धाम। उस समय लक्ष्मी जी की गोद में भगवान सर रखे हुए थे। भृगु जी सीधे गए और एक लात छाती में मारी। भक्तवत्सल भगवान श्री हरि उठ खड़े हुए, सैया से नीचे उतरे, शेष सैया से, और भृगु जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया। और भगवान ने कहा, आपका स्वागत है, मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हो, नहीं तो उठ करके आपकी अगवानी करता। प्रभु मेरा अपराध क्षमा करना, क्योंकि मैं आप जैसे ब्रह्म ऋषि का आदर नहीं कर पाया। महामुने भगवान ने चरण पकड़ लिए भृगु जी के और कहा, तुम्हारे चरण अत्यंत कोमल हैं, मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं तुम्हारे चरणों को चोट तो नहीं लग गई। सहलाने लगे भगवान। महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आज मैं और मेरा लोक सब पावन हो गया आपके चरणों के स्पर्श से। भगवान वचन दिए कि आज के बाद चाहे जो अवतार हो मेरा, तुम्हारा चरण चिन्ह हमारी छाती पे रहेगा, ये हमारा आभूषण रहेगा, भृगु चरण चिन्ह, भृगुलता। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भृगु जी के आंसू आ गए कि मैंने लात मारा और भगवान चरण पकड़ कर दबा रहे कि हमारी छाती बड़ी कठोर है, तुम्हारे चरणों में कहीं चोट ना लग गई हो। भृगु जी के भक्ति के उद्रेक से गला भराया, आंखों में से आंसू छलक आए और वो मौन हो गए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया श्री हरि को, और प्रणाम करके वहां से लौट आए और ब्रह्मवादियों की जो मुनियों की सभा थी उसमें आकर वहां बताया, तीनों भगवान के चरित्र बताए। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान श्री हरि ही सर्वश्रेष्ठ ऐसा मानने लगे। वैसे तो भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा है, भगवान श्री हरि ही महादेव है, महादेव ही श्री हरि है, कोई किंचित भेद नहीं है। भगवान श्री हरि ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित्त, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों के वे एकमात्र परम गति हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। भगवान की प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव हैं ब्रह्म ऋषि। निष्काम, शांत और विवेक संपन्न पुरुष श्री भगवान श्री हरि का भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर, देवता ये 3 मूर्तियां बनाई। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही भगवान की प्राप्ति का साधन है। स्वयं भगवान समस्त पुरुषार्थ स्वरूप है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते, शौनकादि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की एक कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधाधारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है,
उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, अर्जुन ये सब बैठे हुए थे। द्वारिकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु पैदा होते ही मर गया। वो ब्राह्मण उस मृत शरीर बालक को लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां रख करके बहुत विलाप करने लगा। उसने कहा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मुझ ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हुई है। अगर राजा दोषी ना होता तो इस अवस्था में बालक की मृत्यु नहीं हो सकती। राजा हिंसा परायण, दुश्शील, अजितेंद्रीय होता है तो उसे राजा मानकर जो सेवा करने वाली प्रजा होती है वो दरिद्री होती है, दुख पर दुख भोगती है और उसके सामने संकट पर संकट आते हैं। कोई कुछ नहीं बोला। दूसरा बालक हुआ, वो भी मर गया, वो भी दरवाजे पे लाके ऐसे ही ब्राह्मण बोला। फिर तीसरा वही बात फिर भी कही। इस तरह चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवें बालक के मरने पर जब वहां आए तो गांडीव धनुषधारी अर्जुन जी भी बैठे थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारिका में कोई धनुषधारी छत्री नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजा का पालन परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होता, वो छत्री नहीं है। छत्री के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। हे ब्राह्मण देवता, मैं समझता हूं कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं आपके संतान की रक्षा न कर सका तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुरंत आग लगाऊंगा, उसी आग में जलकर मर जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, होश में होश में। आप बलराम जी बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, धनुर्धारी प्रद्युम्न बैठे हैं, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी हैं। जब ये मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर सके, इन जगदीश्वरों के लिए भी काम करना कठिन हो रहा है, तो तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच ये तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम नहीं हूं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। भाव इसका क्या है कि मैं भगवान तो नहीं हूं लेकिन भगवान का दास हूं, और जो काम भगवान भी नहीं पूरा कर सकते, भगवान अपने दास की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। आंतरिक भाव ये, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, जिनका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। जाओ ब्राह्मण देवता, विश्वास करो मेरी बात पर, मेरे बल पर उसका तिरस्कार मत करो। आप जानते नहीं हैं, यदि मैं अपने पे आ जाऊं तो भगवान शंकर को भी युद्ध में तृप्त कर सकता हूं। भगवान, मैं क्या अधिक कहूं, अगर मृत्यु तुम्हारी संतान को ले गई तो मृत्यु को भी परास्त करके तुम्हारी संतान को लाऊंगा। परीक्षित, जब अर्जुन ने इस प्रकार ब्राह्मण को विश्वास दिलाया तो उसने कहा, जय हो महाराज। फिर आपकी अर्जुन के बल पौरुष का प्रसन्नता पूर्वक बखान करता हुआ ब्राह्मण घर लौट आया। फिर समय आया जब प्रसव का, ब्राह्मण दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो अर्जुन। ये सुनकर अर्जुन वहां गए, शुद्ध जल से आचमन किया, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को प्रणाम किया, फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया, गांडीव पर डोरी चढ़ाई और हाथ में लेकर ऐसे दिव्यास्त्र मंत्रों का अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को पिंजड़ा बना दिया। अगर वायु भी प्रवेश करेगी तो अर्जुन से आज्ञा पाकर, मृत्यु भी प्रवेश करेगी तो अर्जुन से आज्ञा पाकर। अब बड़ा आश्चर्य हुआ,
पहले ब्राह्मण का बच्चा होता था तो भूमि पर जन्म तो होता था, जन्म होते ही वो मर जाता था। अब की बच्चा पैदा हुआ, रोने की आवाज आई और देखते देखते सशरीर आकाश को चला गया। अब वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन की निंदा करने लगा, बोले मूर्खता तो देखो, पहले लाश तो मिल जाती थी, अब तो शव भी नहीं मिला, आकाश को चला गया। अरे भला जिसे भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम नहीं बचा सके, उसकी रक्षा करने में कौन समर्थ हो सकता है। मूढ़तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब उस ब्राह्मण ने इस प्रकार भला बुरा कहा तो अर्जुन ने तत्काल योग बल से यमराज के पास गए, सेमिनीपुरी। वहां कहा, आदेश किया कि ब्राह्मण का बालक वापस किया जाए। बोले यहां आया ही नहीं है। पूरे त्रिभुवन के जो भी मरेगा वहां हिसाब किताब होता है, उसका हिसाब ही किताब नहीं। बोले यहां कोई मतलब नहीं, उस ब्राह्मण बालक को कोई मतलब नहीं, न काल से न मृत्यु से। इंद्र के लोग गए, अग्नि के लोग गए, निऋति के लोग, सोम, वायु, वरुण, सब नीचे की पुरियों में, ऊपर के लोकों में, सब ब्रह्मांडों में खोज डाला। महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, कहीं भी बालक नहीं मिला। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी, तब उन्होंने अग्नि की चिता लगाओ। तो भगवान श्री कृष्ण का रुको रुको रुको, यही बात है, अभी तुम्हारा पूरा बल मैं हूं, ये बात समझनी। भक्त का जितना बल है तो है, नहीं, भक्त का पूरा बल भगवान है। अर्जुन, तुम अपने आप का तिरस्कार मत करो, तुम्हारा बल मैं हूं। चलो मैं तुम्हें अभी ब्राह्मण बालक दिखाई देता हूं। आज लोग जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, फिर ये लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी कीर्ति की स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान इस प्रकार अर्जुन को समझाया बुझाया और अपने सारथी दारुक को बुलाया। दिव्य रथ पर बैठे अर्जुन के साथ और पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। फिर भगवान पूरी यात्रा करते हैं, कहां पहुंचते हैं, कैसे बालक लाते हैं, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।